चलिए आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन का पहले आपको मतलब समझना है होता क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट मीनिंग चेंज। हम एक सेंटेंस को इस तरीके से चेंजमेंट करते हैं कि उसका हिंदी में अर्थ ना बदलना चाहिए, उसका हिंदी में अर्थ बिना बदले हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। उसके कई एक वे होते हैं, मैनी वेज होते हैं, लेकिन उसमें से एक टॉपिक मैंने लेकर के आपके पास आया हूं जिसमें रिमूव एडवर्ब टू, रिमूव एडवर्ब टू। अब एडवर्ब टू को रिमूव करना है, रिमूव मीन्स होता है हटाना, तो एडवर्ब टू को हटा करके हम एक सेंटेंस को किस तरीके से परिवर्तित करें जो उसका हिंदी में अर्थ चेंजमेंट ना हो पाए और सेंटेंस आपका बदल जाए, ठीक है ना। और सबसे पहले अब देखना है एडवर्ब टू होता क्या है। जो TOO होता है उसको एडवर्ब टू कहते हैं, और जो TO होता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहेंगे। और जो TOO होता है उसको हम एडवर्ब टू कहेंगे। इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद देखना है कि अब हमें एडवर्ब टू को रिमूव करके किस तरीके से बनाना है, और इसके कई एक वेज होते हैं जो मैंने यहां पर कुछ दर्शाया। देखना यहां पर लिखा है टू विद इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग, इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग। अब इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं, जैसे मान लीजिएगा इन्फिनिटिव हमने आपको बता दिया है 2 + बी फर्स्ट होता है, और एडवर्ब टू होता है वो TOO होता है, ठीक है ना। तो अब देखना है यहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया है। यहां लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, और ब्रैकेट्स मैंने दे दिया है 2 + बी फर्स्ट। तो 2 + बी फर्स्ट का भी मतलब होता है इन्फिनिटिव। तो अब देखना है इसको जब चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं, आपको है केवल क्या करना है कि सब्जेक्ट वर्ब सेम रखेंगे। जिससे यहां सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखी, वर्ब रखी, लेकिन यहां पर क्या करना है, टू दिया गया है एडवर्ब को, इसको हटाना है और आपको सो में तब्दील करना है। किस में बदलना है? एडवर्ब को, यहां पर एडवर्ब टू को सो में बदलना है। इसके बाद एडजेक्टिव यहां दिया गया, एडजेक्टिव यहां। अब आगे की क्लॉज आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा करके एक कंप्लेक्स सेंटेंस निर्माण करना है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा एक कंप्लेक्स सेंटेंस बनता है, तो कंप्लेक्स सेंटेंस वो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करके अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पर कैन नॉट लगा देंगे, और अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और कैन नॉट कुड नॉट लगा करके बी फर्स्ट, इसके बाद अदर वर्ड जो भी हो वो लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे यहां पर लिखा है दिस मैन इज टू ओल्ड टू गो आउट, ठीक है ना। लेकिन जो ये टू आता है, ये टू आपका निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है। इसका अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो होगा दिस मैन, यह आदमी इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, सॉरी बाहर नहीं जा सकता। यह आदमी इतना बूढ़ा है कि बाहर नहीं जा सकता। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं यह आदमी बाहर जाने के लिए अधिक बूढ़ा है या अत्यधिक बूढ़ा है। यह आदमी बाहर जाने के लिए अत्यधिक बूढ़ा है। तो अब निगेटिव सेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यह आदमी इतना बूढ़ा है कि बाहर नहीं जा सकता, तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल है। अब सिंपल से हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएंगे तो हमें क्या करना है, किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके बनाना होता। तो ये आपका दैट जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहां पर देखना है, यहां लिखा है दिस मैन, यह आदमी इज है, सो मीन्स इतना, ओल्ड माने बूढ़ा। यह आदमी इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट गो आउट। अब क्या करना है, दैट कंजक्शन लगाने के बाद आपको कोई सब्जेक्ट पिक आउट करना है, ठीक है ना। क्योंकि कंप्लेक्स बनाएंगे तो इसके बाद दैट कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सब्जेक्ट कैसे आपको रखना है वो चीज पहले समझ लेंगे। सब्जेक्ट आपको रखना है वी कैन पुट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सेंस के अनुसार, जो सेंटेंस का सेंस होगा, सेंटेंस के सेंस के अनुसार ही हम उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब उचित सब्जेक्ट जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर देखेंगे दिस मैन इज टू ओल्ड,
यानी कि यह व्यक्ति इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता, तो वह चल नहीं सकता अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट लगा देते तो आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि बूढ़ा वह है, अगर हम यहाँ आई लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी पुट द सब्जेक्ट, वी पुट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बूढ़ा वह है, वह इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता, राइट है ना। अगर हम कहते हैं वह इतना बूढ़ा है कि मैं चल नहीं सकता, तो बूढ़ा वह है चल मैं नहीं सकता, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही मुझे सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इतना क्लियर हुआ है? चलिएगा, और मैंने बता दिया है कि जब यहां पर अगर प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, यहां पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। हालांकि बात आती कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कैन या कुड का प्रयोग ना करके विल सेल का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन विल सेल का कब प्रयोग होता है वो भी बता दूं आपको। विल सेल का प्रयोग या कैन नॉट के स्थान पर विल नॉट, सेल नॉट या डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन जहां पर कैपेसिटी दर्शाई जाती हो, क्षमता दर्शाई जाती हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम कैन नॉट का प्रयोग करते, ठीक है ना। अगर कैपेसिटी नहीं दर्शाई जाती है, ठीक है ना, तो हम विल या सेल या फिर डू डज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वह यहाँ पर कैपेसिटी दर्शाई जा रही, वह इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता या बाहर नहीं जा सकता है, वह इतना बूढ़ा है कि वह बाहर नहीं जा सकता है, तो बाहर जाने के लिए अधिक बूढ़ा है, कहने का मतलब है बाहर जाने के लिए यह व्यक्ति अधिक बूढ़ा है। क्लियर हो गया इतना? चलिए स्टेप नंबर दूसरा देखते हैं। एक और तरीका होता है आपका किस तरीके से, पैसिव इन्फिनिटिव। अगर कोई सेंटेंस दिया जा रहा है और वो पैसिव में है, पैसिव इन्फिनिटिव है, यानी कि पैसिव में दिया गया है, पैसिव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, तो उसको किस प्रकार से बनाते हैं उसको देखना है आपको। स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस पैसिव इन्फिनिटिव। इसके बाद में पैसिव इन्फिनिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव लिखा था और यहाँ पर आपका पैसिव इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे इसका देखिए आंसर ये स्ट्रक्चर का लिखा है। सब्जेक्ट एक ही रहेगा, सेम जो ऊपर होगा वो यहाँ रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ब जैसी ऊपर रहेगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर। इसके बाद में टू आएगा तो टू को हम उसी प्रकार से सो में बदल देंगे, जैसे अभी मैंने सो में बदला था तो सो में बदल दिया। इसके बाद एडजेक्टिव अपनी पोजीशन में रहेगा, जहां एडजेक्टिव यहां होगा वो एडजेक्टिव यहां होगा। इसके बाद दैट कंजक्शन, दो क्लॉजों को मिलाते हैं ना, बनाते हैं, तो जब भी आपकी कंप्लेक्स बनेगा तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमने बताया था अकॉर्डिंग टू द सेंस के अनुसार हम अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, ठीक है ना, कैन नॉट या कुड नॉट, और इसके बाद में बी आ जाएगा और बी लगा देंगे। बी के साथ में हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म आएगी, बी थर्ड आएगी। बी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया। तो अब देखें एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ही स्पीक्स टू फास्ट और टू बी अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, टू बी अंडरस्टूड, वैसे अंडरस्टैंड होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड होती है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड को कहने का मतलब है बी थर्ड लिखी यहां पर। तो जब बी थर्ड होती है, बी थर्ड आपकी पैसिव में ही आती है, तो बी के साथ में बी थर्ड लिखी, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। किसमें हुआ बेटा? पैसिव हुआ। जब पैसिव हुआ तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो ही स्पीक्स सो फास्ट, हमने टू को सो में बदल दिया है, सो फास्ट दैट। अब उचित सब्जेक्ट, तो ही यहां पर आया है, मैंने ही यहां पर किया, क्योंकि वह चलने के लिए डूअर जो है वह काम कर रहा है ना, ये कर रहा है, ही कर रहा है, तो यहां भी ही करेगा। तो ही स्पीक सो फास्ट, ही स्पीक सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है ना। इस तरीके से बनकर के रेडी हो गया है, समझ में आ गया। अब चलिएगा, अब दूसरे टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं आपको। चलिए, तो अब मैं बताने जा रहा हूं नेगेटिव इन्फिनिटिव के बारे में, ठीक है ना। तो नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव से पहले जब नॉट का प्रयोग हो जाए, किसका हो जाए, नॉट का प्रयोग हो जाए, तो उसी को नेगेटिव इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको किस तरीके से बनाते हैं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नेगेटिव इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव से पहले जब नॉट का प्रयोग होगा तो इसका आंसर ये दिया गया है, सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, जो यहां भी सब्जेक्ट रखा तो यहां सब्जेक्ट रख देंगे, जैसी वर्ब यहां रखी है सिंगुलर प्लूरल वो उसी अकॉर्डिंग यहां रख देंगे। इसके बाद टू को हम उसी प्रकार से सो में बदल देंगे, जैसे अभी तक बदलते थे ना, तो टू को हम सो में बदल देंगे। सो में बदलने के बाद अब एडजेक्टिव अपने प्लेस पर रखेंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, जैसा कि ऊपर तभी सेंटेंस में किया था। दैट कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद अब क्या है, सब्जेक्ट
है ना, ये दिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना, कैन या कुड का प्रयोग करेंगे, और कैन या कुड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करना, याद रखना है, यहाँ पर हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ऊपर नेगेटिव होगा तो नीचे आपका नेगेटिव नहीं होगा, नीचे आपका अफर्मेटिव बनेगा जाके। अगर ऊपर का अफर्मेटिव है तो नीचे का नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटिव पहले ही नॉट आ जाएगा। इन नेगेटिव इन्फिनिटिव का मतलब नॉट प्लस बी फर्स्ट। नेगेटिव इन्फिनिटिव का मतलब होता है नॉट प्लस बी फर्स्ट। अगर नॉट प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग होता है तो नीचे हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कैन या कुड का प्रयोग करके। अगर मान लीजिएगा प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, सॉरी कैन का प्रयोग केवल करेंगे, और अगर पास्ट टेंस में है तो केवल कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कैन या कुड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। और इसी तरीके से आपका, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मोहन वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें देखो दिया गया है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है, टू सॉल्व। सॉल्व आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले बी फर्स्ट है, बी फर्स्ट से पहले आपका टू का प्रयोग हुआ है। तो जब टू का प्रयोग हुआ है, अब देखना टू से पहले नॉट आया है, जब नेगेटिव हो गया है तो ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटिव बना जाके क्या हुआ है, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटिव है। तो नेगेटिव इन्फिनिटिव को हम किस तरीके से करेंगे देखना है यहाँ पर। तो मोहन, सब्जेक्ट मोहन यहाँ था, यहाँ रख दिया है, इसके बाद वाज यहाँ था, वाज वर्ब यहाँ रख दिया है, इसको टू को मैंने सो में तब्दील कर दिया है, टू को सो में कर दिया है। इसके बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यहाँ है तो एडजेक्टिव यहाँ है। पूरा स्ट्रक्चर इसको देख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इंटेलिजेंट, इसके बाद दैट कंजक्शन। तो मैंने यहाँ पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है। दैट कंजक्शन के बाद में उचित सब्जेक्ट, मैंने बताया था बी पुट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ही यहाँ पर मोहन था, तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर एक जगह नाउन का प्रयोग होता है तो दूसरी बार जब भी उसके लिए अगर कोई वर्ड प्रयोग करना है तो वो प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बार बार मोहन नहीं रखेंगे, यहाँ मोहन रखा है, यहाँ भी मोहन, तो इसके लिए हमें प्रोनाउन, तो इसके लिए मैंने मोहन के लिए किसका प्रयोग किया है, ही का। तो ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर हो गया है, ही कुड। अब नॉट का प्रयोग नहीं किया इसमें। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है आपका रूल अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरीके की सिचुएशन आती है, अभी तक तो मान लीजिएगा लिविंग सब्जेक्ट थे, अब अगर नॉन लिविंग आ जाता है, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव आ जाता है सब्जेक्ट, तो यहां पर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या हो सकता है आपका इट हो सकता है, या फिर कोई लाइफलेस थिंग्स हो सकती है, ठीक है ना, निर्जीव वस्तु हो सकती है, इट हो या लाइफलेस थिंग्स हो, प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर मी या फॉर हिम, फॉर देम, फॉर अस, फॉर हर, फॉर यू, और प्लस इन्फिनिटिव आ जाए। तो ये जितने भी आते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट केस में आएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट केस में होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट केस, फॉर मी आ जाए, तो आपको सब्जेक्ट अलग से पिक आउट नहीं करना है, तो आपको सब्जेक्ट जो है अलग से पिक आउट नहीं करना है, उसी ऑब्जेक्ट केस को हमें नॉमिनेटिव केस बना देना, बस इतना ध्यान रखना है। केवल जो सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट केस को हमें नॉमिनेटिव केस बना देना है, सब्जेक्ट केस बना देना है। जैसे फॉर मी दिया गया है, तो फॉर मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है, आई, मी का आई होता है। तो अगर फॉर मी आया है तो मुझे सब्जेक्ट आई रखना है, दैट के बाद में जो दैट कंजक्शन लगाएंगे ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट लगाएंगे, तो दैट के बाद में अगर फॉर मी आ जाता है तो मुझे क्या करना है, आई रखना है, और अगर आपका फॉर हिम आ जाता है तो ही रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हिम का सब्जेक्ट केस ही होता है, और अगर फॉर देम आ जाता है तो देम का नॉमिनेटिव केस दे होता है, और फॉर अस आ जाता है, अस का नॉमिनेटिव केस वी होता है, फॉर हर आ जाता है, हर का नॉमिनेटिव केस सी होता है, और फॉर यू आ जाता है तो यू का नॉमिनेटिव केस यू ही रहता है। क्लियर हो गया इतना। चलिए फॉर यू, इसके बाद हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। और अब इसको क्या करना है, अब आंसर देखेंगे इसका किस तरीके से, सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऊपर रखा है, नीचे रख देंगे, वर्ब अगर ऊपर जिस तरीके से रखी है वही वर्ब सिंगुलर प्लूरल जैसी है वही रख देंगे। इसके बाद सो, यानी कि टू को हमें, ये टू लिखा है, इसको हमें किस में तब्दील कर देना है, सो में तब्दील कर दिया। इसके बाद एडजेक्टिव, अब देखना एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ हुआ है,
ऊपर भी एडजेक्टिव है, नीचे ये एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद हमेशा उसी पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देना है। चलिए मैंने दैट कंजक्शन लगा दिया। दैट कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट फॉर्म लगानी है आपको। जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट बना करके रखना है। तो सब लिखा है सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, है ना। प्रेजेंट है तो कैन और पास्ट है तो कुड का प्रयोग कर देंगे, प्लस नॉट और प्लस बी फर्स्ट। क्लियर हो गया? समझ आ गया टोटल? तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देख लेंगे यहाँ पर द ट्री इज टू हाई फॉर मी। यहाँ फॉर मी आ गया, ऑब्जेक्ट केस आ गया। अब ऑब्जेक्ट को केस को हमें नॉमिनेटिव केस में बदलना है। देन दैट के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग। तो द ट्री इज टू हाई फॉर मी और टू क्लाइंब इट अप, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, या ऐसे कह दें हम पेड़ चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है। पेड़ चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है। तो निगेटिव सेंस हमने हमेशा याद रखना है, जब भी टू का प्रयोग होगा तो आपका ये निगेटिव सेंस देखा, निगेटिव सेंस देखा, ठीक है ना। अब जब इसको क्रिएशन करेंगे तो किस प्रकार से होगा? द ट्री इज सो हाई। मैंने बताया था द ट्री सब्जेक्ट अपने आप स्थान पर रखेंगे, वर्ब को अपने स्थान पर रखेंगे और टू को सो में चेंज कर देंगे। टू को सो में हो गया, हाई एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को अपने स्थान पर एडजेक्टिव रहने दिया। अब आ गया था फॉर मी। मैंने बताया था फॉर मी अगर आ जाता है तो फॉर मी आपका ऑब्जेक्ट केस होता है। फॉर मी को हमें नॉमिनेटिव केस में बदल देना है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहां पर मैंने कर दिया है आई और कैन नॉट। आई कैन नॉट मैंने बताया था यहां पर इज लगा हुआ है, प्रेजेंट है। अगर यहां पर आपका बाज होता तो यहां क्या हो जाता? कुड हो जाता ना। तो अब यहां पर कुड हो जाता, यहां पर इज लगा इसलिए कैन है, क्योंकि प्रेजेंट में है तो कैन और पास्ट में होता है तो कुड लगाते। मैंने यहां पर कैन नॉट और क्लाइंब इट अप, ठीक है ना। पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। अगर यहीं पर दे दिया जाता बेटा फॉर मी की जगह फॉर अस दे दिया जाता तो यहां सब्जेक्ट क्या आ जाता? वी आ जाता। अगर यहां पर फॉर यू दे दिया जाता तो यू आ जाता। अगर यहां पर फॉर हिम दे दिया जाता तो ही, फॉर देम दे दिया जाता तो दे। क्लियर है ना। इस तरीके से सब्जेक्ट क्लियर हो गया है। इस तरीके से सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट केस में दिया जाता है तो उसका हम नॉमिनेटिव केस बना करके रख देते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगला रूल। अब यहां पर देखना है रूल नंबर 5, सब्जेक्ट प्लस इट या लाइफलेस थिंग्स, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा अलग से एक रूल है, इसको हम किस प्रकार से क्रिएशन करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इट प्लस लाइफलेस थिंग्स प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। अगर इस स्ट्रक्चर से दिया जाता है, क्या है यहाँ पर लाइफलेस, अभी तक आपके लिविंग पर्सन आए थे ना, अब आपका नॉन लिविंग आ सकता है। अब नॉन लिविंग क्या है? सब्जेक्ट इट भी हो सकता है, इट आपका नॉन लिविंग होता है। अगर लाइफलेस थिंग्स कोई सब्जेक्ट बन करके आता है तो इसको इसमें चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। इसको दो प्रकार से क्रिएशन कर सकते हैं बेटा, दो प्रकार से। कैसे? एक तो एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं और एक पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में करेंगे तो हमेशा याद रखना है एक्टिव वॉइस में बी फर्स्ट आएगी, और अगर पैसिव वॉइस करेंगे तो बी के साथ में बी थर्ड आएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि अगर इसको सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, वर्ब अपने स्थान पर रहेगी, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद सो, इस टू को हमें सो में बदल देना उपयुक्त रूल के अनुसार, और एडजेक्टिव प्लस दैट। अब प्लस दैट लगा दिया, दैट के बाद अब देखना है आपको बन लगाना है। यहाँ पर बन सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करना है? बन का। कब करना है? जब यहां पर लाइफलेस हो। यहां पर लिखा है इट या लाइफलेस थिंग्स दिया जाए, ठीक है ना। अगर लाइफलेस थिंग्स आ रही तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर बन का प्रयोग करेंगे या इट का प्रयोग करेंगे। और इतना ध्यान रखना, अगर इट का हम प्रयोग करते हैं तो इट का प्रयोग करते समय हमें पैसिव में बनाना है, और अगर वन का प्रयोग करना है तो एक्टिव वॉइस में बनाना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। अगर हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है तो वन सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, पैसिव वॉइस में बनेगा तो इट सब्जेक्ट का प्रयोग करना। नॉर्मल है, कोई खास नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं दोनों प्रकार से आपको समझाता हूं किस तरीके से बनेगा। तो इस प्रकार से वन लगा दिया है, ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। यहां लिखा है, मैंने नोटेट कर दिया है, यहां पर एक्टिव वॉइस लिखा है ना, एक्टिव वॉइस है तो यहां पर वन कंजक्शन कैन नॉट या कुड नॉट प्लस बी फर्स्ट लगा देंगे। क्लियर।
दूसरा नियम है, अगर पैसिव वॉइस में आपको बनाना है इसको तो किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो, यानी कि उसी टू को सो में बदल देंगे, प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। अब दैट के बाद यहां क्या करना है, मैंने यहां पर इट लगाया बेटा, क्या लगाया है, इट का प्रयोग किया है। और हमने बताया इट का प्रयोग जब भी करेंगे तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगी, अगली वाली क्लॉज जो होगी किस में बनेगी, पैसिव वॉइस में बनेगी। तो यहां पर देखना है इट प्लस कैन या कुड नॉट लिखा है, फिर इसके बाद बी, या बी और बढ़ा देंगे, इसमें बी ऊपर भी नहीं थी लेकिन नीचे यहां पर बी बढ़ा दिया, बी के साथ में यह क्या लिखा है, बी थर्ड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यहां देखना है, अब देखना हमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से इसको, ये पैसिव में बनेगा, ये एक्टिव में होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखना है इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी कि बाहर जाने के लिए अत्यधिक सर्दी है, आवश्यकता से अधिक सर्दी, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी कि बाहर जाने के लिए आवश्यकता से अधिक सर्दी है, ठीक है ना, बाहर जाने के लिए अधिक सर्दी है या इतनी सर्दी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता या कोई बाहर नहीं जा सकता। तो अब यहां पर देखना है इट इज सो कोल्ड, यहां पर दिया इट इज सो कोल्ड, तो टू को हमने सो में बदल दिया है, इट इज अपने स्थान पर रखा, वर्ब को अपने स्थान पर रखा है। और यहां पर देखना कोल्ड एडजेक्टिव दिया गया, एडजेक्टिव यहां भी रख दिया है दैट, मैंने बताया था दैट कंजक्शन लगा दिया। तो दैट को लगाने के बाद मैंने यहां पर वन लिखा, अगर वन का प्रयोग करेंगे तो बेटा एक्टिव वॉइस में होगा, और एक्टिव वॉइस में होगा तो कैन या कुड नॉट के साथ में बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखना है वन कैन नॉट गो आउट, ठीक है, लिखा है वन कैन नॉट गो आउट, तो यहां पर बी फर्स्ट आई है, बी फर्स्ट का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, द हिल वाज टू हाई और टू क्लाइम इट अप। अब यहां पर देखना है कि द हिल वाज टू हाई और टू क्लाइम इट अप, ऐसा लिखा है। तो यहां देखना है ये आपका पास्ट में है, वाज का प्रयोग हुआ है, पास्ट में बना हुआ है, और जब पास्ट में बना है तो यहां पर कुड नॉट आएगा कि कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे तो यहां पर कुड नॉट हो जाएगा। तो किस तरीके से बनाएंगे यहां पर, अब दोनों प्रकार से इसको भी बना देंगे, जिस तरीके से इसे बनाया था इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, द हिल वाज सो हाई, द हिल वाज सो हाई दैट, और यहां पर अब वन लगा देंगे, अगर वन लगा देंगे तो आपका एक्टिव वॉइस में बनेगा ना, तो वन कुड नॉट, यहां पर देखेंगे बाज लगाए तो बाज के अनुसार यहां पर कुड नॉट आएगा, कुड नॉट इट अप, CLIM क्लाइम इट अप, डन। इस प्रकार से बनेगा आपका। और अगर इस अथवा में इसको बनाना चाहे पैसिव में, ये तो आपका एक्टिव में बना है, देखना है कि द हिल वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइम इट अप, यानी कि पहाड़ी इतनी ऊंची है कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता है। अगर इसको पैसिव में बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, द हिल वाज सो हाई, द हिल वाज सो हाई दैट इट could not be climbed। अब यहां पर कौन सी बी थर्ड लगाएंगे ना, climbed, तो could not be climbed it up बन करके रेडी हुआ। देखिए ये आपका पैसिव में बना है, ये आपका एक्टिव में बना है। तो एक्टिव में हमेशा ध्यान रखना है कि वन का प्रयोग करना है, एक्टिव में वन का प्रयोग करना है सब्जेक्ट, और अगर पैसिव बनाना है तो इट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो बस ये रूल हुआ। चलिए अगर लास्ट रूल आपको बताते हैं, अगला रूल लेकर के चलते हैं। अब देखना है कि यूज ऑफ टू विदाउट इन्फिनिटिव, अगर किसी भी सेंटेंस में बिना इन्फिनिटिव के एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं है, तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएशन करते हैं। देखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, केवल यहां तक ही सीमित रहे, एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई इन्फिनिटिव नहीं आता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से बनाते हैं, आंसर में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी ओवर एक्सट्रीमली प्लस एडजेक्टिव। इनको ध्यान में रखना, ये दो प्रकार से आपका बन सकता है, ठीक है ना। अब कौन, एक तो इनका प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद या तो वेरी लगा देंगे या ओवर लगा देंगे या एक्सट्रीमली लगा देंगे, इन तीनों में से कोई भी एक लगा दें आप, ठीक है ना। वेरी है, ओवर है, एक्सट्रीमली है, इनका प्रयोग कर देंगे। और दूसरा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद एडवर्ब टू को हटा देंगे और हटाने के बाद में लास्ट में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे,
क्या लगाना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर दें, आपका सेंटेंस बनकर के रेडी हो गया है। चलिए एक सेंटेंस ये दिया गया, यहां पर दिया है द क्लास इज टू नॉइसी, क्लास इज टू नॉइसी। अब इसमें देखना नॉइसी दिया, इसके बाद कोई टू प्लस बी फर्स्ट नहीं दिया गया है, टू प्लस बी फर्स्ट का मतलब इंफिनिटिव नहीं दिया गया, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, जैसा स्ट्रक्चर लिखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बना देंगे। तो यहां हो जाएगा द क्लास इज वेरी नॉइसी, ऐसे बना देंगे, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं हम, द क्लास इज, ठीक है ना, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली और नॉइसी, ठीक है ना। और उसको तीसरे तरीके से अगर बनाना चाहे, और अथवा में ये हो गया, और भी अगर अथवा बनाना चाहे तो किस तरीके से हो जाएगा, द क्लास इज नॉइसी, पूरा लिखने के बाद द क्लास इज नॉइसी, और लास्ट में लिख देना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है ना। एडवर्ब टू को हमें रिमूव कर देना है, इसको मुझे रिमूव कर देना है, तो क्या करना है, द क्लास इज नॉइसी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है ना, ये बना देना इस तरीके से। चलिएगा लिखेंगे इसी तरीके से, और भी एग्जांपल देते हैं आपको, देखना इसको पहले नोटेट कर लें आप। ही इज टू ईगर फॉर प्राइज, अगला है आपका ही इज टू ईगर फॉर प्राइज, ही इज टू ईगर फॉर प्राइज। अब यहां पर देखना टू का एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ, यहां पर फॉर प्राइज, कहीं भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ। जब इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ तो किस तरीके से मुझे बनाना है, वही जो आपका रूल है। तो चाहे आप इसमें से एक लगा दें, आपका कौन कौन से, जब वेरी लगा दें, ओवर लगा दें, या फिर एक्सट्रीमली लगा दें। अगर इनका प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले लगाना है, वेरी है, ओवर है, एक्सट्रीमली है, इनका प्रयोग अगर करना है तो एडजेक्टिव से पहले, और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना है तो एडजेक्टिव के बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ही इज एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्राइज, ठीक है ना। अथवा में अगर बनाना चाहें दूसरे प्रकार से, और में अगर बनाना चाहे अथवा में, तो क्या हो जाएगा इसका, ही इज ईगर फॉर प्राइज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरीके से, ठीक है ना, समझ आ गया है। तो हम इस तरीके से बना देंगे आपका। इसी तरीके से सारे आपके यहाँ पर मैंने नोटेड कर दिए हैं, जो भी थे रूल्स, उसको सारे रूल मैंने डिफाइन कर दिए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। प्रकार से आपके ये एडवर्ब टू के सारे रूल मैंने फिनिश कर दिए हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।